अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह आप रमज़ान के रोज़े रखते रहें। हर साल खैरियत से रमज़ान आता रहे और अल्लाह पाक हमें रमज़ान में दूसरों का ख़्याल रखने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब करने की हमेशा गुज़ारिश करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करने की भी गुज़ारिश करते हैं और अपनी राय का इज़हार करने की भी गुज़ारिश करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग हमेशा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर कब्ज़े की जंग अब खुलकर सामने आ गई है, आखिरी मरहले में लग रही है। इसलिए आज अलीमा खान ने कह दिया है कि जो मैं हदायत बंद कमरों में देती हूँ, अब पब्लिक के सामने दे रही हूँ। अलीमा खान ने बड़ी बारीकी से इमरान खान की सेहत का बहाना बनाकर अपने मुखालिफ पार्टी रहनुमाओं को रगड़ा लगाया है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की सेहत पर फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं, ये फैमिली और डॉक्टर का मैंडेट है, पार्टी इस पर बात ना करे। मतलब अंदाजा करें कि उन्होंने वन मैन शो की हैसियत में पूरी पार्टी को शट अप की कॉल दे दी है कि खबरदार आज के बाद अगर आप लोगों ने इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की, क्योंकि इस पे सिर्फ मैं बात कर सकती हूँ या मेरा कोई जिसको मैं ज़िम्मेदारी दूँगी वो डॉक्टर बात कर सकता है। बहनों ने ये भी कह दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इतनी मुश्किल से जेल काट रहा हूँ, मेरे वकील इतना नहीं कर सकते कि अदालतों में जाकर बैठ जाएँ, मेरी केसेस लगवाएँ। आज बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली बुखारी कहाँ हैं? अब हम पब्लिकली बताएँगे लोगों को। कह रहे हैं कि मतलब ये जो अब वकला को रगड़ा लगा दिया ना कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं जो जेल काट रहा हूँ, तो मेरे वकील क्या कर रहे हैं? मेरे वकीलों की भी तो कोई ज़िम्मेदारी है। वो मतलब अदालतों में जाके धरना देके क्यों नहीं बैठ जाते? और उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा ये बातें हम लोग ज़रा पब्लिक में नहीं करते थे, लेकिन आज से ये बातें मैं पब्लिक में करूँगी और जो वकील हैं, उनको लोगों के सामने गंदा करूँगी। एक बात तय हो गई है कि इमरान खान से जेल नहीं कट रही, वो अपने खानदान को कह रहा है कि मुश्किल में जेल काट रहा हूँ, बाहर निकालो। अपने वकीलों को गालियाँ दे रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये हमारी बात तस्दीक होती है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो इमरान खान को बेच रहे हैं, कैश कर रहे हैं। कहा जाता है कि यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सिर्फ वही इमरान खान को बेचते हैं। ना, यहाँ पे इमरान खान के वकील भी बेच रहे हैं, इमरान खान की बहनें भी बेच रही हैं। जिसका दांव लग रहा है वो बेच रहा है, क्योंकि मकाफात अमल है। इमरान खान साहब ने सारी उम्र यही कारोबार धंधा किया है। गंडापुर की ऑडियो लीक, सुहेल अफरीदी ने सिक्योरिटी वापस ले ली, तस्दीक कर दी। गंडापुर ने कहा कि रात 11 बजे सुहेल अफरीदी के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कॉल करके सिक्योरिटी वापस लेने का कहा। मेरे पास एक जैमर था, एक डबल कैबिन थी। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी को बताना चाहता हूँ कि अब वो अगर दोबारा भी सिक्योरिटी देने की कोशिश करेगा तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लूँगा। अंदाज़ा करें कि सुहेल अफरीदी कर क्या रहा है। सुहेल अफरीदी इतना घटिया किरदार है कि इसने पहले गंडापुर की वज़ारत आला से वो फारिग हुआ, उसके खिलाफ जो भी किया कराया, अब वो उसकी सिक्योरिटी ले रहा है और ये जो सिक्योरिटी है, ये पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, बाय लॉ साबिक वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का राइट है। और फिर वो जिस इलाके में रहता है, और गंडापुर बेचारा तो जब वज़ीर आला था, तो वो अपने इलाके में भत्ता देकर जाता था। तो थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी होती थी उसके पास, जो जैमर वगैरह लगा होता था, वो वापस लेके उन्होंने साबित कर दिया है कि वो वाक़ई ही अफ़्रेड हैं। जो हैं वो बड़े उनको दुःख और तकलीफ़ है कि ये गंडापुर अचानक सामने निकल के आ गया, टीवी टॉक शो में बैठ रहा है और उसकी सारी गेम जो उसने खराब कर दी। अब तो ज़ाहिर है इसके अलावा और क्या दुश्मनी हो सकती है जनाब सुहेल अफरीदी साहब की। गंडापुर ने कहा है कि मैंने सुहेल अफरीदी को टिकटें लेकर दी थी। इनको 2018 में किसी ने टिकट नहीं दिया था कि उसको मैंने 2018 के इलेक्शन में मैंने टिकट लेके दी थी। इसको कोई टिकट नहीं दे रहा था और अब ये कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है। जिस गंडापुर ने सुहेल अफरीदी को सूबाई असेंबली की टिकट लेके दी, इसके साथ देखें क्या कर रहा है और ये तसलसल है इमरान खान साहब से। अब आपको याद आ रहा होगा कि यही काम इमरान खान साहब करते थे कि अपने मोहसिनों के साथ, मोहसिन बेग से लेकर और बहुत सारे दूसरे उसके मोहसिन थे, चाहे वो अलीम खान साहब थे, चाहे वो जहांगीर तरीन थे, चाहे बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। एक एक उसने जिसने सारी उम्र नईमुल हक ने खिदमत की थी, आखिरी सांस ले रहा था, उससे मुलाकात ना खान साहब की हो सकी और उसके बाद फिर जो दूसरा था वो तो मैं अब आपको क्या बताऊं। आपको याद ही होगा जब वो फौत हो गए थे तो उनके घर कराची ना जा सके, बल्कि उनको अपने पास इस्लामाबाद बुला लिया था। दूसरा, सुहेल अफरीदी अपने यूट्यूबर से प्रोपोगंडा करा रहा है। सुहेल अफरीदी के लिए जैमर गाड़ियों की जरूरत पड़ने पर अली मीन ने गाड़ियां वापस ले ली हैं और पुलिस के मुताबिक साबिक वजीर आला अली मीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इनकी सिक्योरिटी मजमूई तौर पर 77 एहलकार तैनात हैं, जबकि 58 सिक्योरिटी विंग, 12 एफबीआर का एहलकार और 7 रेगुलर पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं। और ये जो बता रहे हैं, जो सुहेल अफरीदी साहब के स्पोक पर्सन है, वो बता रहे हैं कि ये कुछ 77 के नजदीक गाड़ियां हैं।
हालाँकि वो कह रहा है कि पुलिस की एक एक जैमर था और एक डबल कैबिन डाला था। तो दोनों के तज़ाद जो है ना वो भी बड़े लंबे-चौड़े हैं। इसलिए अब यहाँ पे ये कहना कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। बल एक बात कन्फर्म है और वो है कि रात को शफ़ी जान ने भी एक शो में कोशिश की इसको डिफेंड करने की, लेकिन उसी वक़्त उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर साहब का तर्जुमान ले लिया और उन्होंने बताया जी कि वाक़ई हमारी सिक्योरिटी जो है वो वापस हो गई है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, नौजवानों के लिए यूरोप में रास्ते खोले जा रहे हैं। इटली ने पाकिस्तानियों को 10,500 नौकरियां देने का ऐलान किया है। मोहसिन नकवी इस वक्त इटली में मौजूद हैं। इनकी इटली की वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी तलकात गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए जायजा लेने के लिए बातचीत चल रही है। तालिबी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर को 10,500 वीजे देंगे, जबकि पाकिस्तान डिप्लोमेट पासपोर्ट वालों को वीजे से इज्तना दे देंगे। मतलब देखिए ये मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं वजीर दाखिला होने के नाते ये छोटा काम नहीं है। इटली में 10,000 नौकरियां आपके स्किल्ड लोगों को, एक बंदा भी अगर महीने का $1,000 कमाकर वापस अपने घर भेजेगा तो जरा अंदाजा लगाएं। फिर 10,500 खानदार सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग वीजे पे आएंगे उनकी फैमिलियां भी साथ आ सकती हैं, उनके बच्चे भी साथ आ सकते हैं, वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ेंगे, कॉलेजों में पढ़ेंगे और ये 10,000 आगे जाके 10 लाख हो जाएंगे। ये है वो फ्यूचर की प्लानिंग जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है। और ये मैंने आपको अच्छा मजे की बात यह है कि इटली में ये पहली दफा, यानी कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये काम जो है, ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान ओवरसीज मिनिस्ट्री भी होगी, ओपीएफ भी होगा, ओपीसी भी मतलब के होगी। ये बहुत सारे अदारे हैं जो इस पे मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो हर साल 10 लाख, हर साल 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, गल्फ के मुल्क में भेजना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ निकल जाएं तो आपको ऊपर मरकज में सैयद कमर शाह साहब जो है वो काम कर रहे हैं। उनके काम की बदौलत भी चीजें मतलब रास्ते खुल रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अदालतें खुली, ओवरसीज पाकिस्तानों के लिए थाने खुले। माल रोड पर अल्फला में जाए तो मलिक अमजद साहब की निगरानी में अब आपको ओवरसीज का काउंटर ही लहदा बना दिया। आपकी हर चीज वहीं पे, आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है, शिकायत दर्ज करानी है, आपने अपनी जमीनों के कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, करने हैं, सब आपको वहीं पे मिलेगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो मोहब्बत मिल रही है और फिर जो पाकिस्तान से आपके स्किल्ड लोग बाहर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल करने का हुक्म दिया है और सूबे के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल सेक्टर लगाने की फौरी इकदाम की हदायत की। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूबे में मुसलसल ऑपरेशन का हुक्म दिया गया है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर के लिए खुसूसी डैशबोर्ड भी कायम किया गया है। पेफ टेक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर जब आई हब भी कायम की जाएगी, पंजाब को महफूज सूबा बनाने में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल जो है बुरे कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पेफ टेक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर अमूर के लिए एआई हब भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हदायत की है कि दहशतगर्दों की कार्रवाई पर एक्शन के बजाय पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने के लिए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बुरकार लाया जाएगा। ये है वो, देखिए ना, क़यादत है जो कुछ कर रही है और वो जो कर रही है वो मुझे और आपको नज़र आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हवाओं में कर रहे हैं, कोई आएगा, कुछ सीख रहा है, कुछ तजर्बा ले रहा है। ये भी तो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है ना। एक खान साहब थे, वो पहली दफ़ा वज़ीर आला लेके आए थे। मतलब ये देखेंगे, मैं अब एक बात बताता हूँ आपको, जो मरियम नवाज की टीम में हीरे भर्ती किए हैं ना मरियम नवाज साहिबा ने, वो मरियम नवाज के विजन को लेकर क्या कमाल करें। मलिक सुहेब भर साहब एक सितारा है, एक हीरा है मरियम नवाज की टीम का। वैसे तो सारे के सारे, मैं किस किस का नाम लूं, हीरे हैं। जो जिसको ड्यूटी सौंपी गई है, चाहे वो हेल्थ वाले वजीर हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले वजीर हैं, चाहे वो आपकी ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, कोई भी वजीर है कमाल कर रहा है। 20,000 किलोमीटर सड़कें मलिक सुहेब भट्ट साहब ने पिछले 1.5 से पौने 2 साल में पंजाब में बनाई हैं और वो नजर आती हैं। साइडों पर दरख्त लगे हुए हैं। ये वो काम है जो वो कर रहे हैं मरियम नवाज के विजन के मुताबिक। यहाँ पे 10 अरब के एक जहाज का रोला पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले बोलियां होती थी कि ठेकेदारों को मर्जी से बोली दे दी जाती थी, अपने लोग सिलेक्ट कर लिए जाते थे और उनके साथ कमीशन और बहुत सारी चीजें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती। यहाँ पर ऑनलाइन
बोली का निज़ाम जो है वो कर दिया गया था कि जो बोलियाँ होंगी, वो सब की सब ऑनलाइन होंगी। कोई किसी को नज़र नहीं आ रहा कि क्या बोली दे रहा है और क्या बोली नहीं दे रहा। ऐसा शफ़ाफ़ जो है वो मरियम नवाज़ की क़यादत में एक एक सिस्टम बनाया गया। मैं अब आपको बताऊँ, ये जो 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, इसमें 100 अरब रुपए की, दावे से कह रहा हूँ। मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि 100 अरब रुपए की इसमें हुकूमत को बचत हुई है, पंजाब हुकूमत को बचत आई है। तो यहाँ पर मतलब कि 10 अरब का एक जहाज़ है, 100 अरब मरियम नवाज़ का एक वज़ीरा, मरियम नवाज़ की एक हीरा, मलिक सुहेब भर जो है एक महकमे से बचा रहा है। अब आपको मैं सेहत के हवाले से बताऊँ, अब मैं आपको किसी एजुकेशन के हवाले से बचाऊँ, जहाँ पर वो जो बच्चों को 10-11 लाख डब्बे दिए जा रहे हैं ना, उन डब्बों को रीसाइकिल करके दोबारा वापस स्कूलों के लिए किताबें बनाई जा रही हैं और उन्हीं बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं किसका नाम लूँ? एक तो जो है तरक्की कर रहे हैं, एक तो जो चीज़ें बना रहे हैं और साथ में जो बचत कर रहे हैं, उसका एक अपना ही कमाल है। और यहाँ पर मरियम नवाज़ जो है वो ज़ाहिर है उनका एक विज़न है। उन्होंने अपनी टीम को बेटा कह के बुलाती हैं। जो भी उनके साथ मिनिस्टर है ना, उनसे उम्र में कम है, बेटा कहकर बुलाती हैं। तो उनके बेटे जो है ना वो हक अदा कर रहे हैं, अपनी वज़ीर-ए-आला के साथ खड़े हैं और साथ खड़े होकर जो कर रहे हैं, अब वो भी क्या बात है। एक बात यहाँ पे और कहूँगा, लंबी-चौड़ी नहीं है, कभी-कभी वेल लेफ्ट कर देना चाहिए, कभी-कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे बात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।